हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे, गुड आफ्टरनून। और आज का ब्लॉग जो है मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ, यानी कि दोपहर के वहीं 12 बजने के आसपास का ये टाइम होगा। एक्यूरेट नहीं बता रही हूँ, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा लंच बनने का टाइम वहीं होता है, या तो 12 बजे से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा पहले, 10 मिनट 20 मिनट ऐसे हो जाता है। तो इस समय जो है मैं घर के सारे डस्टिंग क्लीनिंग, बच्चों का नहलाना और मेरी पूजा पाठ हो गई थी। तो आज का ब्लॉग जो है मैं लेट ही शुरू कर रही। मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ जो है मैं आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो यहाँ पे जो है मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हाँ, मैं जैसे घर की सारी काम निपटाने के बाद फिर आती हूँ लंच बनाने के लिए। और हम लोग ब्रेकफास्ट में ज़्यादा फ्रूट वगैरह ही बच्चे खाते हैं, और हम लोग तो, मेरे हस्बैंड तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करते। उनको जो है वो करते ही नहीं है, उनको आदत ही नहीं है शुरू से उस तरह से। जैसे छोटे होंगे तो करते होंगे, बट जब से मैं देख रही हूँ तो ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते, वो सीधा लंच ही करते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं आ गई थी किचन में, और मुझे बनाना था अरहर की दाल, फिर कटहल की सब्ज़ी और चावल रोटी। बस यही सब तो बनता ही है सबके घर में, अपना अलग अलग रूटीन होता है किसको क्या बनाना है, बट मुझे आज यही बनाना था। और आज ना मैं कटहल की सब्ज़ी जिस टेक्निक से बनाती हूँ आप लोगों को भी शायद पसंद आएगा, जो लोग भी कम स्पाइसी खाते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड को स्पाइसी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो ना बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो उनके लिए ना मैं थोड़े अलग तरीके से, जैसे कि मेरी सासू मॉम ना मुझे बताई है कि उनको ऐसे पसंद है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से कटहल की सब्ज़ी बनाती हूँ। और मैं अपने लिए, जैसे मुझे जब खाना होता है तो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। तो वो भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब मैं खुद के लिए बनाऊँगी। और इनके लिए जैसे बनाती हूँ तो बहुत कम स्पाइसी खाने वाले लोग, आप लोग जो भी आपके फैमिली में होंगे, उनको अगर कटहल की सब्ज़ी बहुत पसंद हो और वो नहीं चाहते हो कि बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह खाएं, तो इस तरह से बना के आप लोग भी खिला सकते हैं उनको। तो यहाँ बन रही थी सब्ज़ी, बट मैंने पहले रेसिपी शूट कर ली थी, तो मैं सोची कि बाद में आप लोग के साथ ऐड करूँगी उसको और शेयर करूँगी आप लोग के साथ। आज मुझे ये रेसिपी शेयर करनी है कि बहुत सिंपल तरीके से और मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट में ना इस तरह से सब्ज़ी बन जाता है, बहुत इजी टेक्निक से। तो यहाँ पे मैंने एक साइड दूध रख दिया था बॉयल होने के लिए, और फिर जो है एक साइड सब्ज़ी बन रही थी, और तब तक क्या है कि मैं चावल यहाँ पे सेट कर रही थी कुकर में। तो मुझे ना, मैं इतने सालों से बनाती हूँ खाना कि मुझे अंदाज़ ही हो गया है। तो मुझे बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि हाँ, चावल में पानी जैसे ग्लास से, नहीं तो हैंड से, फिंगर से जो है नाप के वैसे रखते हैं। बट मुझे इतनी अंदाज़ है, चाहे मैं बहुत ज़्यादा चावल बनाऊं या कम बनाऊं या दाल बनाऊं, तो मुझे नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरी ना अंदाज़ एकदम वो है, परफेक्ट है कि हाँ, मैं इतना रख दी, मैं किसी भी चीज़ से रख दूँ, मग्गे से रख दूँ, गिलास से रख दूँ, या किसी भी चीज़ से मैं रख दूँ तो मेरा परफेक्ट ही बन जाता है। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा टाइम से मैं खाना बनाती हूँ तो अंदाज़ हो गया। फिर यहाँ हस्बैंड को कुछ लेना था तो वो आ गए थे यहाँ पे किचन में, अपना कुछ कोई सामान लेना होगा, जो भी लेना होगा। मैं यहाँ पे लहसुन छिल रही थी दाल के लिए। दाल में हम लोग ना लहसुन के तड़के लगा के खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद है हम लोगों को। लहसुन प्याज तो मुझे काफ़ी पसंद है और मैं खाती भी हूँ। तो यहाँ पे बिना अगर लहसुन डाले अगर आप दाल जो है उसमें तड़के लगाते हो तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा, जैसे 5-6 कलियाँ डाल के ना, मैं दाल बहुत थोड़ी ही बनती है मेरे घर, क्योंकि एक वो खाते हैं और एक मेरी जो है बेटी है तो वो खाती हैं, और हमको और बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लोग बस थोड़ा सा 2-4 चम्मच खाने में ना खा लेते हैं। पता है कि हाँ, दाल के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, तो हम लोग थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए लहसुन से रही थी। चलिए तब तक ये सब जो मैं कर रही हूँ आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं म्यूज़िक लगा रही हूँ, फिर मैं रेसिपी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो चलिए आप लोग के साथ आज की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपको कढ़ाई लेना है। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें मस्टर्ड ऑयल लेना है, अपने अकॉर्डिंग जितना आप लोग खाते हो। तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, और मुझे ना रिफाइंड ऑयल बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही अपनी जो भी वेजिटेबल होते हैं उसे बनाती हूँ। तो यहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाए यहाँ पर, उसके बाद इसमें क्या करना है कि जीरा डाल देना है। जैसे मैं बनाती हूँ वैसे शेयर कर रही हूँ। फिर मैंने 2 इसमें
तेज पत्ता और एक रेड चिली मैंने इसमें डाल दिया है। कुछ ज़्यादा स्पाइसी मेरे पति को नहीं चाहिए होता है, वो ना बहुत कम वाले स्पाइसी खाते हैं, बिल्कुल उनके स्पाइसी नहीं चाहिए। फिर मैंने 4 बड़े साइज़ के ऑनियन कट करे हुए थे, जो कि बहुत ज़्यादा बारीक नहीं था, मीडियम मैंने कट करा हुआ था। अगर आप चाहे ज़्यादा बारीक कट करना तो कर सकते हैं, बट मुझे ना बहुत काफ़ी टाइम लग जाता है और भी काम होते हैं, तो मैं थोड़ा सा मोटा ही कट करती हूँ ताकि ये तो अच्छे से भून ही जाते हैं। फिर इसको क्या करना है, आपको 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है प्याज को, ताकि इसमें थोड़ा सा ना वो हल्का सा रेडनेस सा आ जाए कि हाँ ये गलने लगे। उसके बाद जो है इसमें मिक्स कर देना है कटहल, और आप चाहे तो नमक प्याज के साथ डाल दीजिए, और नहीं तो फिर कटहल डाल लीजिए, तो उसके साथ साथ भी आप इस तरह से डाल सकते हैं। बट मैं प्याज के साथ नहीं डाली, मैं कटहल डाल दूँगी। फिर कटहल को अच्छे से मिक्स करूँगी प्याज के साथ। फिर इसमें मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना मैं इसमें नमक डाल लूँगी, आप भी उसी तरह डाल लीजिए। फिर इसे ढक दीजिए और 5 से 7 मिनट अच्छे से फ्राई कीजिए। उसके बाद जो है इसमें देखिए यहाँ पे मैं सॉल्ट डाल रही हूँ। फिर मैं डालूँगी जितने मसाले जो मैं यूज़ करती हूँ, जैसे मैं गरम मसाले, किचन किंग मसाले, उसके बाद धनिया पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और रेड चिली और हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैं मात्रा उसका अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को बहुत कम वो स्पाइसी चाहिए था। फिर मैं इसमें थोड़ी सी वाटर मिक्स कर रही हूँ, और पानी जो है इसमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इस सब्ज़ी में, नहीं तो बिल्कुल टेस्टी नहीं लगता है। तो मैं इसमें कम ही डालती हूँ, बस मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए और कटहल पक जाए। और आप लोग देखिए यहाँ से 12 से 15 मिनट हुए थे इसको ढक के मीडियम फ्लेम पे, और अच्छे से बीच बीच में चलाते हुए। और यहाँ देखिए सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। तो है ना बहुत ईजी तरीका। अगर जिन लोगों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है और जिनको इस तरह से ड्राई सब्ज़ी पसंद है, तो इस तरह बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा बना था सब्ज़ी, और ऐसे ही मैं बनाती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी आगे का काम निपटाने के लिए। तो वही सब्ज़ी अभी बन रही थी यहाँ पे, तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा। अभी मैंने उसे फिर से ढक दिया, रेडी हो ही गई थी, थोड़ी टाइम और लगेगी। तब तक मैं दाल को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और दाल क्या है कि मेरे घर बहुत कम बनते हैं, यानी कि 2 कटोरी, 1 कटोरी रात के लिए, 1 कटोरी दोपहर के लिए हम लोग को चाहिए होता है। हम लोग उसी में सब खा लेते 2-4 चम्मच, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है काफ़ी, और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है दाल। तो सब उसी में अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत करके खा लेते हैं। और दाल मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मेरे घर कितनी गाढ़ी दाल बनती है, बहुत ही ज़्यादा। हम लोगों को वैसे नहीं पसंद है कि दाल के टुकड़े अलग और पानी अलग है। तो यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि हम लोग ऐसे ही पसंद करते हैं खाना, दाल इतनी गाढ़ी दाल होनी चाहिए। और इसमें लहसुन वगैरह डाल के और जीरा और तड़का, मुझे तो मिर्चा वाला भी पसंद है, बट बच्चों की वजह से मैं मिर्चा की तड़का नहीं लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे ना नहीं खा पाते हैं फिर दाल। और उसके बाद जो है मैं नहाने से पहले देखिए इतने सारे कपड़े ना मैं धुली थी, मशीन लगाई थी और सारे कपड़े धुली थी। मैं सोची बाहर आई थी तो चलो आप लोग को भी दिखा दूँ कि मॉर्निंग में आज अभी क्या कुछ हुआ। यहाँ देखिए जितने इधर थे हस्बैंड के थे, फिर इधर जो भी ब्लैंकेट होते हैं पतले वाले जो बेड पे जो बिछाए जाते हैं, तो वो सब हम लोग ओढ़ने के लिए बाहर रखे थे, सबका अलग अलग, बच्चों का, मेरा, बाबू सबका। तो उन सबको मैंने वॉश कर दिया था, क्योंकि अब ना उतनी ठंड नहीं है कि ब्लैंकेट ओढ़ा जाए। फिर मैं आई किचन में, तो यहाँ आज मॉर्निंग में मैंने घी भी निकाला हुआ था, जो कि कम से कम 1 लीटर से ज़्यादा ही निकला हुआ था। मैंने यहाँ भगोने में रखा था, फिर छानूंगी उसे। और अब चल रही मैं लगा लेती हूँ फटाफट आटा, क्योंकि दाल बन गया था, सब्ज़ी बन गया था, चावल मैंने कुकर में धुल के फिर से सेट कर दिया था। और फिर मैं आटा लगा लेती हूँ, फिर रोटी सेकूँगी। तब तक क्या है कि हस्बैंड जाते हैं और नहा के आ जाते हैं, और जब वो नहाने जाते हैं तभी मैं रोटी सेकने जाती हूँ, क्योंकि उनको गरम गरम ही रोटी पसंद है। मुझे खास करके उनसे ज़्यादा मैं बिल्कुल ठंडा नहीं खाती हूँ, बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे दोपहर की 1-2 रोटी भी बच गई तो मैं नाइट में मैं नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। फिर वहीं खा जाते हैं, बोलते हैं कि रहने दो, चलो मैं खा लेता हूँ। तो मुझे खास करके गरम चाहिए सब कुछ। अभी मैं बाबू सबसे शादी इधर बात भी कर रही थी या देख रही थी, दोनों खेलते रहते हैं। फिर दोनों छोटे ही हैं तो केयर करना भी होता है। उसके बाद जो है देखिए आप लोग से बातें करते करते आटा भी लगा ली यहाँ पे। और अब जो है मैं यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी, तो मैं इसे भी अपना खाली कर लूँगी। फिर दाल में लग जाएगा तड़का, और उसके बाद जो है यहाँ पे रोटी बेलना शुरू हो गया कि चलो रोटी सेक लो, क्योंकि वो चले गए होंगे। और इस बीच में ना मैं 2-4-5 मिनट जो भी है बैठ भी लेती हूँ। तो बैठने का क्या वीडियो शूट करना है, जो काम करो उसे ही शूट करो। आटा लगा के मैं साथ चली गई थी, थोड़ा देर फ़ोन वगैरह भी चला लेती हूँ, जैसे कभी ये भी चला लो, कभी इंस्टा चला लो, तो ये सब होते रहता है। और जब वो नहाने के लिए जाते हैं
तो ही मैं आती हूँ रोटी बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग मुश्किल से 15 से 16 रोटी बनता है और सबका हो भी जाता है। उसमें जो भी 1 2 3 4 जो भी हो, जैसे मूड के ऊपर डिपेंड होता है ना, कि आज मूड है या आज की सब्ज़ी अच्छी लग रही है, आज की दाल अच्छी लग रही है तो थोड़ा ज़्यादा खा लिए, या मूड के ऊपर भी डिपेंड होता है कि कभी किसी को ज़्यादा खाने का मन होता है, कभी कम। और फिर यहाँ देखिए आ गए नॉटी बॉय शैतानी करने के लिए मेरे वीडियोज़ में, तो उनकी भी तो वो भी आके यहाँ पे शैतानी कर रहे थे, यानी कि ताक झाक कैमरे में करना, बच्चों का तो वही होता है, कैमरा देख लो तो बस ताक झाक करना। फिर जो है वो पीढ़ा लेके आए, पीढ़ा पे चढ़ के यहाँ पे, उसके बाद उनकी फेस ना इसमें ज़्यादा नहीं दिख रही थी, फिर उनको जो भी हिंदी इंग्लिश बोलना था यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल लिए और बोल के फिर से वो चले गए। बोली कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, आप जाओ खेलो, मुझे कर लेने दो। फिर मैं रोटी सेकने लगी और उन लोगों की जो है बच्चे खेलते रहते हैं, जैसे उन लोगों की टाइमिंग है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, कब क्या करना है, क्योंकि बच्चों के ऊपर ना एक बैग से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हम लोग बहुत ज़्यादा बर्डन अभी नहीं देते हैं कि हाँ चलो ज़िंदगी भर तो सबके ऊपर बर्डन पड़ना ही है, तो अभी जो लाड़ प्यार मिल जाए वही बहुत है। तो हम लोग टाइमिंग के अकॉर्डिंग ना उन लोग को पढ़ाते हैं या खिलाते हैं या सुलाते हैं, जो भी होता है तो उसकी टाइमिंग फ़िक्स है कि हाँ इतना बजे खेलना है तो खेलना है, ये नहीं कि हाँ दिन भर बैठे रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसी वाली चीज़ें हम लोग नहीं करते हैं। अपनी अपनी थिंकिंग है सबकी कि कौन कैसे सोचता है। तो आप लोगों से बातें करते करते मेरी यहाँ पे रोटी भी देखिए सिकी गई है, और मैं वहीं उन्हीं लोग से, बाबू लोग से ही बातें कर रही थी। फिर उसके बाद जो है मैं आ गई थी यहाँ पे बाहर। जो वीडियोज़ है तो एक क्लिप मैं इवनिंग का लगा रही हूँ। उसके बाद रोटी सेकी, मैंने लंच किया, सबने लंच किया और मैं थोड़ी देर बेड पे जाती हूँ, वीडियो की एडिटिंग वगैरह करती हूँ। और मेरे वीडियोज ना नेक्स्ट डे आते हैं, जैसे आज ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं कल उसको डालती हूँ, क्योंकि मैं उतना जल्दी एडिट वगैरह नहीं कर पाती हूँ और भी काम होते हैं। तो ये ना इवनिंग का टाइम हो गया, इवनिंग या शाम ही हो गया है, 6:30 के आसपास का टाइम है, बाहर हल्का सा अंधेरा दिख रहा होगा। फिर मैंने बाबू को दिया था कि हाँ तुम शूट कर दो, तो उसने किया था यहाँ पे, और मैं आ गई थी ये जो कपड़े फैलाए थे उसे लेने के लिए। तो मैं सोची कि चलो सबको काफ़ी कपड़े हैं ना, तो सबको अभी उतार लेती हूँ और फिर सबको फोल्ड करना होगा, जगह जगह लगाना होगा, तो इसलिए मैं आ गई थी कि चलो अभी ले लेती हूँ। और उसके बाद टाइम ही मुझे नहीं मिला था, लंच के बाद मैं चली जाती हूँ 1 डेढ़ 2 घंटे के लिए बेड पे, क्योंकि वीडियो के एडिटिंग वगैरह में काफ़ी टाइम लगता है। और एक जगह नहीं, इंस्टा पे भी डालो, एफबी पे भी डालो, यूट्यूब पे भी डालो, शॉर्ट डालो, लॉन्ग डालो, तो काफ़ी टाइम लगते हैं इन सब चीज़ों में। तो इस वजह से मैं अभी ही आती हूँ यहाँ उतारने के लिए, तो ये सब कपड़े वगैरह मैं लेके जाऊँगी और फिर इन सबको जगह जगह तय करके फिर से लगाऊँगी। सो गाइस, तो फाइनली उस समय मैं लंच बना रही थी, उसके बाद मैंने लंच किया, सबने लंच किया, और लंच करने के बाद जो मैं आ जाती हूँ बेड पे वीडियो की एडिटिंग करने के लिए। तो मॉर्निंग से लेकर जो भी वीडियो मैं शूट करती हूँ उसको एडिट कर लेती हूँ। और अभी जो है फाइनली इवनिंग हो गया, यानी कि शाम हो गया, 7 बज रहा है अभी। तो अभी मैं गई थी कपड़ा उतारने, आप लोग को दिखा दूँ कितना कपड़ा है, ये देखिए, ये देखिए। और इतना ही नहीं, अभी और कपड़े बाहर फैले हैं जिसको मैंने हाथ से धुला था, जो कि बाबू सब के जो भी न्यू ड्रेस होते हैं तो उसको मैं नहीं मशीन में डालती हूँ। तो ये सारे जो है मेरे हस्बैंड के थे, और बाकी जो गर्म वाले जो होते हैं ब्लैंकेट पतले वाले, वो सब मैं धुल दी, अब रखना है मुझे। तो ये देखिए, अब जो है चल रही हूँ मैं किचन में, बाबू सबको दूध वगैरह दूँगी। और इस कपड़ा करने से पहले जो है, कपड़ा लाने से पहले मैंने और जो काम निपटा उसको मैं शूट नहीं की थी। अभी चल रही हूँ किचन में, बच्चों को दूध देती हूँ और आगे जो भी काम करूँगी आप लोगों के साथ फिर मैं शेयर करूँगी। और फिर जो है यहाँ मैं आ गई थी इवनिंग में ना, बाबू सबको मैं दूध देती हूँ, क्योंकि मैं सोने के समय नहीं देती हूँ ना, वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उन लोगों की थोड़ी सी मानी लीवर वगैरह पता नहीं वीक है कि क्या है, तो नाइट में अगर पी लो तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। तो मैं उन लोगों को अभी इवनिंग में ही दे देती हूँ दूध, कि वो लोग पी लेता है। नाइट ही इवनिंग क्या है, बट हम लोगों के लिए इवनिंग ही होता है, हम लोग का नाइट ना 11 बजे के बाद होता है। तो यहाँ पर मैं उन दोनों को बड़े वाले गिलास में 1-1 गिलास दूध दे देती हूँ।
और दोनों अभी पियेंगे, उसके बाद क्या है कि शाम को ना वो लोग खेलेंगे कूदेंगे, तो इस तरह से डाइजेस्ट कर पाते हैं अच्छे से। और नाइट में बस अपना डिनर वगैरह करो और करके थोड़ा सा टहल लो, वॉक करने के बाद सो लो, तो क्या है कि उन लोगों को अच्छे से सब कुछ डाइजेस्ट हो जाता है। अलग अलग टाइमिंग पे खाते हैं पीते हैं, तो इस तरह से सही रहता है। तो यहाँ पे मैं उन लोगों को दूध दे दूँगी और मेरे इस टाइम ना मेरे चाय का टाइम होता है। और मैंने इसी बीच में जो भी दीपक वगैरह जलाया तो मैं उसका नहीं शूट कर पाई थी। कभी कभी होता है ना कि इंसान भूल जाता है, ध्यान से उतर जाता है कि हाँ मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ कंटिन्यू शाम को भी, तो मेरे ध्यान से उतर गया था तो मैंने नहीं शूट किया। इसी बीच में जो है दीपक वगैरह मैं जला दी, कपड़े लेके आई थी तो फिर मैं दीपक वगैरह जला ली थी। तो मैं आई थी किचन में यहाँ पे बाबू सबको दूध देने के लिए। और दोनों का यहाँ पे देखिए सीट फिक्स है, दोनों यहीं बैठेंगे और यहीं उन लोगों के छोटे वाले चेयर है उस पर बैठ जाते हैं, फिर अपना अपना दूध लेंगे और थोड़ी सी शरारत करके फिर पियेंगे। दोनों साथ ही बैठेंगे और दोनों साथ ही लड़ते हैं, दोनों की यही काम होती है। तो देखिए आप लोग कैसे एक साथ बैठ के, और दोनों को ना यहाँ पे डांट भी लगानी होती है क्योंकि दूध में मलाई चला जाए तो बिल्कुल नहीं ये लोग पी सकता है। इन लोग को अलग से खा लेगा मलाई, लेकिन दूध के साथ मलाई पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वहीं देख देख के ये लोग पिएगा। और डांट भी बीच बीच में इन लोगों की और होते रहती है कि हाँ डांट खाओ। फिर यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा आगे से भी वीडियो शूट कर लिया था यहाँ पे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।